तो जब भगवान शिव की हम पूजा अर्चना कर लेते हैं दोस्तों, तो उस पूजा का फल भगवान शिव हमको प्रदान नहीं करते। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर आप यह दो वस्तुएं बिना धारण किए अगर भगवान शिव की पूजा करते हैं दोस्तों, तो उस पूजा का फल भगवान शिव आपको प्रदान नहीं करते। यह प्रमाण है दोस्तों, यह महाशिव पुराण में लिखा है और यह प्रमाण मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा दोस्तों, और यह सत्य है, यह शिव पुराण में लिखा है दोस्तों। तो वह दो वस्तुएं कौन सी हैं दोस्तों, जिनको धारण करने के बाद ही भगवान शिव की पूजा का फल प्रदान प्राप्त होता है दोस्तों, अन्यथा उस पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। यह जानना अति आवश्यक है दोस्तों। यह दो वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों भगवान शिव की पूजा में। तो अगर आप भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं दोस्तों, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और वीडियो पूरा देखने के बाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी ही सत्य जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो देखिए दोस्तों, आखिर क्या प्रमाण दिया गया है, कौन सी ऐसी दो वस्तुएं हैं दोस्तों जिन्हें बिना धारण किए भगवान शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए, यही समझ लीजिए दोस्तों। क्योंकि अगर आप इन दो वस्तुओं को बिना धारण किए भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो पूजा तो जब उसका फल ही नहीं मिलेगा दोस्तों, तो पूजा सफल कहाँ से होगी, यही समझ लीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर उन दो वस्तुओं को बिना धारण किए भगवान शिव जब पूजा का फल प्रदान नहीं करते, तो वह पूजा सफल कहाँ से होगी दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों इन दो वस्तुओं को धारण करने के बाद ही भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पहले जानिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, शिव पुराण में आखिर क्या बताया गया है, पहले आप यह लाइव सुनिए दोस्तों, आपके सामने लाइव में यह बातें बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए शिव पुराण में लिखा है दोस्तों, भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य शिव भक्त कहा जाता है। ठीक है, यही शिव भक्त के लक्षण है दोस्तों। ध्यान से सुनिए दोस्तों, भस्म एवं रुद्राक्ष से युक्त होकर जो मनुष्य शिव प्रतिमा के सामने स्थित होकर, यानी शिव प्रतिमा के सामने स्थित यानी बैठकर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करता है, वह पूर्ण भक्त कहलाता है। वही पूर्ण भक्त कहलाता है दोस्तों, अन्यथा वह पूर्ण भक्त नहीं कहलाता। ठीक है, यह समझ। और यह मंत्र ऐसा है दोस्तों, आप नहीं जानते, यह मंत्र भगवान शिव की पूजा में बिना गुरु दीक्षा के नहीं बोलना चाहिए, यानी नहीं जपना चाहिए दोस्तों। अगर आपने गुरु दीक्षा के द्वारा यह मंत्र लिया है दोस्तों, तो यह पूजा में आप उपयोग कर सकते हैं, इस मंत्र का जप कर सकते हैं दोस्तों, अन्यथा इस मंत्र का विधान नहीं है। अगर आपने किसी भी गुरु से गुरु दीक्षा नहीं ली है, आपने किसी मंत्र की दीक्षा नहीं ली है, तो एक मंत्र ऐसा है दोस्तों जो भगवान शिव की पूजा में प्रयोग यानी जपा जाता है दोस्तों। उस मंत्र का विधान बताया गया है दोस्तों शिव की पूजा में, यानी अगर आप शिव की पूजा करते हैं तो उस मंत्र का ही प्रयोग करना चाहिए। वह वीडियो मैं लाऊंगा दोस्तों, उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सी नई जानकारियाँ प्राप्त होंगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों वस्तुओं को बिना धारण किए भगवान शिव पूजा का फल प्रदान नहीं करते, यह प्रमाण है, ये आपके सामने बता रहा हूँ दोस्तों। आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए। बिना भस्म त्रिपुंड यानी बिना भस्म के त्रिपुंड धारण किए, समझिए दोस्तों, बिना भस्म त्रिपुंड धारण किए, यानी दोस्तों अगर आपके मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड नहीं है और बिना रुद्राक्ष माला लिए, ध्यान से समझिए, बिना रुद्राक्ष माला लिए, यह जो साधु संत या बड़े जो तपस्वी रहते हैं, विद्वान रहते हैं, जो ब्राह्मण रहते हैं, जिन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया है, यह उनके लिए है दोस्तों माला। ठीक है, वैसे जो गृहस्थ जीवन में है उनको कम से कम एक रुद्राक्ष अवश्य धारण करना ही चाहिए दोस्तों, अगर आपको पूजा का फल चाहिए तो। इसलिए दोस्तों बताया है कि भगवान शिव की पूजा में ये तीन वस्तुएं अति आवश्यक हैं दोस्तों, रुद्राक्ष हुई, भस्म हुई और एक बेलपत्री हुई। ये तीन वस्तुओं के बिना भगवान शिव की पूजा नहीं होती दोस्तों, यह समझ लीजिए, यह बताया है दोस्तों। इसकी वीडियो मैंने पीछे बना दी है, आप देख लेना। ठीक है, तो यह दो वस्तुएं महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड होना आवश्यक है दोस्तों, और गले में एक ना एक रुद्राक्ष होना अति आवश्यक है। आप गले में धारण करें या हाथ पर, आप मुखी का अंदाज रहता है दोस्तों, कितने मुखी रुद्राक्ष, हर मुख वाले रुद्राक्ष का अलग महत्व है। और उसको कुछ रुद्राक्ष ऐसे हैं दोस्तों जो गले के अलावा हाथ में, सिर पर धारण किए जाते हैं। तो ठीक है, आप कहीं पर भी धारण करें दोस्तों, लेकिन एक रुद्राक्ष आप कम से कम धारण होना चाहिए। बिना भस्म त्रिपुंड धारण किए और बिना रुद्राक्ष माला लिए जो महादेव की पूजा करता है, उससे पूजित होने पर भी बिना त्रिपुंड लगाए, बिना रुद्राक्ष पहने जो भगवान शिव की पूजा करता है, उससे पूजित होने के बावजूद भी महादेव अभिष्ट फल प्रदान नहीं करते। यह लिखा है दोस्तों शिव पुराण में। यानी दोस्तों इनको त्याग कर अगर आप भगवान शिव की
पूजा भी करते हैं दोस्तों, तो वह पूजा पूर्ण होने के बावजूद भी उसका फल प्राप्त नहीं होता, उसका फल हमको नहीं मिलता। ऐसी कुछ बातें हैं दोस्तों, ऐसे बहुत से कारण हैं दोस्तों जो गलतियां हम करते हैं। इसलिए हमें कोई भी पूजा पाठ या कोई भी धर्म यज्ञ हुआ, ठीक है, आपने कोई धार्मिक कार्य किया तो इनके फल क्यों नहीं प्राप्त हो रहे दोस्तों? इतनी पूजा अर्चना करने के बाद भी कोई फल प्रदान नहीं होता। तो ऐसी रहस्य की बातें हैं दोस्तों जिन्हें जानना अति आवश्यक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आप कभी भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करें तो मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड अवश्य होना चाहिए दोस्तों, और एक गले में एक ना एक रुद्राक्ष होना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यह थी दोस्तों भगवान शिव की पूजा की महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।